सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जियांगली का जो फादर था उसने किनी और ब्रदर जाओ शियान से कहा था कि मैं यहाँ पर एक और राउंड को करना चाहता हूँ और जिसके अकॉर्डिंग तुम लोगों को वो सारी चीजें देनी होगी जो कि इस लिस्ट में रखी गई है। फिर मैं एंड में डिसाइड करूंगा कि कौन मेरे सन इन लॉ बनने के वर्दी है। यहाँ पर इस आखिरी राउंड को जीतने के लिए किनियो ने अपने फर्स्ट ग्रेड के होंगमिंग लिंगबाओ वाले उस ट्रेजर को भी दांव पर लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर जो मिस जियांगली का फादर है उसके इरादे कुछ और ही थे। यहाँ पर हम देखते कि मिस जियांगली भी आकर अपनी फीलिंग्स का इजहार कर देती है अपने फादर के सामने, बट एट द एंड मिस जियांगली का फादर उसे बस अपनी ही पड़ी होती है। और यहाँ पर ब्रदर ज़ोउ शियान के फादर ने उसे एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया था, जिस वजह से गॉड रियल में उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली थी। यहाँ पर वो बस अपने लिए सोच रहा था। इसी वजह से हम देखते हैं कि फाइनल और आखिरी राउंड में ब्रदर ज़ोउ शियान को यहाँ पर मिस जियांगली का फादर अपना सन इन लॉ चूज करता है। बस फिर क्या, यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो का दिमाग खराब हो जाता है और फिर वो सब के खिलाफ जंग का आगाज कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोउ शियान का फादर और यहाँ पर बाकी के जो सेल्फिश गॉड हैं जिन्हें बस खून, खानदान और रेपुटेशन की पड़ी होती है, वह यहाँ पर ब्रदर ज़ोउ शियान का साथ देना शुरू कर देते हैं और उसके फादर की हेल्प करने लगते हैं। जहाँ पर इन लोगों की मदद से वो 5 एलिमेंट वाले उस पावरफुल फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर यहाँ पर मास्टर जी जो होते हैं उनका दिमाग भी खराब हो जाता है और वो कहने लगते हैं कि पास्ट में ऑलरेडी एक बार मैं बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर चुका हूँ जब मैं आमेई को बचाने में नाकाम रहा, लेकिन इस बार मैं किनियो को कुछ भी नहीं होने दूंगा और मेरी पास्ट की उस गलती को मैं दोबारा रिपीट होने नहीं दूंगा। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर जब वो फॉर्मेशन किनियो पर लैंड कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर वन ही जियांग चेन आकर किनियो की जान बचा लेता है और यहाँ पर वो मास्टर जी से भी बातें करना शुरू कर देता है। जहाँ पर मास्टर जी को फाइनली ये एहसास हो जाता है कि उन्होंने बहुत देर कर दी और उन्हें किनियो का साथ बहुत पहले ही दे देना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर जी यहाँ पर अपने सबसे पावरफुल ट्रेजर को निकाल लेते हैं और भाई घुमा के जो अटैक वो उस फॉर्मेशन पे करते हैं ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस इल्यूजनरी फिगर के उस अटैक की वजह से यहाँ पर एक क्रैक बन जाता है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा होल बनता है और किनियो इमीडिएटली यहाँ से एस्केप हो जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो लड़खड़ाते हुए सीधा लियार यानी कि मिस जियांगली के पास पहुंच जाता है। और अब आगे से होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि किनियो की इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखकर मिस लियार का दिल मुंह को आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो का हाथ बुरी तरीके से कांपने लगता है और फिर वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में मिस लियार की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि प्लीज मत रो, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि हमें कभी भी कोई जुदा नहीं कर पाएगा। और फिर वो यहाँ पर अपनी पूरी जी जान लगाना शुरू कर देता है और यहाँ पर एक टाइप के टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि लियार चलो हम यहाँ से चले जाते हैं और आज के बाद हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि लियार भी रोते हुए उसका हाथ पकड़ने लगती है और कहने लगती है कि हाँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो की बॉडी अचानक से ग्लो करना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं इसके चारों तरफ गोल्डन कलर की एनर्जी हमें नजर आती है और फिर सेकंड्स में ही यहाँ पर वो दोनों वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। जिसके बाद किनियो की वॉइस चारों तरफ गूंजने लगती है और वो यहाँ पर मौजूद हर एक बंदे से कहने लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही मिस लियार गायब हो जाती है उसकी माँ यहाँ पर छटपटाना शुरू कर देती है। ऐसा तड़प रही होती है कि जैसे उसकी जान ही किसी ने उसकी बॉडी से निकाल ली और वो चिल्लाते हुए सबसे कहने लगती है कि लियार चली गई, लियार न जाने कहाँ पे है, वो किनियो मेरी बेटी को यहाँ से लेकर चला गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए अपने भाइयों को भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है, जो देखकर सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ोउ शियान का फादर हैरानी के साथ कहता है कि आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ से टेलीपोर्ट कैसे हो सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो के इतने कमाल के मूव को देखकर जो ब्लडी क्वीन होती है वो यहाँ पर वही रह नहीं पाती और उसकी तारीफें करना शुरू कर देती है और तालियां मचाते हुए कहने लगती है कि क्या बात है, तुम लोगों ने किनियो को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, मुझे यकीन ही नहीं होता कि वो तुम्हारी नाक के नीचे से यहाँ से लियार को लेकर चला गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जियांगली का फादर आता है और यहाँ पर अपने उस ट्रैप को पूरी तरीके से अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हुए कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि किनियो ने मेरे इस स्पेस ट्रैप को भी तोड़ दिया और मेरी बेटी को यहाँ से ले गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब मिस जियांगली का फादर होता है वो अपने डिवाइन सेंसेस को पूरे डिवाइन रियलम में फैला देता है, लेकिन उसे किनियो और मिस लियार का जर्रे बराबर भी ट्रेस नहीं मिल पाता और वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि
आखिर मुझे उनका कोई भी ट्रेस क्यों नहीं मिल रहा। कि तभी हम देखते हैं कि वो थक हार कर सीधा मास्टर जी से पूछने लगता है कि ब्रदर तुम्हें तो अच्छे से पता होगा ना कि किनी और लियार को लेकर कहाँ जा सकता है, तो तुम मुझे पता क्यों नहीं देती। जिस पर मास्टर जी यहाँ पर हंसते हुए कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ, मुझे अगर पता भी हो तो भी मैं तुम्हें जिंदगी में कभी ना बताऊँ। तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है तो खुद थोड़ी मेहनत करो और जाकर उन्हें ढूंढ लो। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि टशन के साथ यहाँ पर मास्टर जी वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने कुछ लोगों को जो मिस जियांगली का फादर होता है वो यहाँ पे किनी और लियार को ढूंढने के लिए लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्रदर जोशियान का फादर होता है वो यहाँ पर अपने बेटे के पास आता है और उसे उठाकर उसके बारे में पूछने लगता है और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हारे पास वो जो ट्रेजर मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए दिया था आखिर वो इस वक्त कैसा है। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो उस ट्रेजर को निकालता है हम देखते हैं कि किनियो ने अपने सिंगल अटैक से ही भाई इसके टुकड़े कर दिए थे। और कमाल की बात यह है कि हम देखते हैं कि जोशियान का जो फादर होता है वो यहाँ पर इस ट्रेजर को सबके सामने दिखाना शुरू कर देता है और फिर कहने लगता है कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये टियानजुन के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेक्टिव मिरर ट्रेजर है, जैसे कि अगर कोई गॉड भी अटैक करे ना तो भी ये एक बार के लिए तो उसके अटैक को झेल सकता है। यहाँ तक कि अगर खुद मैं भी अपनी फुल पावर के साथ अटैक करूँ तो ये मेरे पावर को भी एक बार के लिए झेल सकता है। लेकिन जरा देखो किनियो के उस सिंगल अटैक से ही जो कि उसने अपने हाथ में मौजूद उस बेर से किया था उसकी वजह से ये पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। जिसका मतलब किनियो एक ऐसा बंदा है जो कि ऑलरेडी गॉड लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन वो एक ऐसा गॉड है जो कि कभी भी हेवन तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर बेसिकली जो जोशियान का फादर है वो सभी के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने किनियो को नहीं रोका ना तो ये आगे चलकर गॉड्स का भी जानी दुश्मन बन सकता है और फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैंने तुम सबको आगाह नहीं किया था। यहाँ पर उसकी ये बकवास सुनते साथ ही हम देखने के ब्लडी क्वीन जो कि इस गॉड रियल में मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है वो यहाँ पर बेबाक होकर कहने लगती है कि दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाहते हो कि किनियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। और जहाँ तक मुझे पता है तो किनियो के पास अभी भी बहुत से पावरफुल ट्रेजर्स मौजूद है। जिसके बाद वो यहाँ पर हंसते हुए कहने लगती है कि जियांग फैन लगता है तुमने किसी गलत बंदे को अपना सन इन लॉ चूज कर लिया जबकि तुम्हारे पास इतना बेहतरीन ऑप्शन था। यहाँ पर ये सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जोशियान के फादर का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। कि तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक दूसरा गॉड आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि किनियो इतना ज्यादा पावरफुल है इसी वजह से उसने मिस लियार को भी फोर्स किया होगा, वरना भला वो अपने फादर को छोड़कर उसका साथ क्यों चुनेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस लियार का फादर होता है वो कहने लगता है कि चाहे जो हो यहाँ पर किनियो ने रूल्स को तोड़ा है और उसने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की और तो और वो यहाँ से मेरी बेटी को भी ले गया, तो उसने एक ऐसा क्राइम किया है जिसके लिए उसे मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोशियान का फादर में आग में घी डालते हुए कहने लगता है कि हाँ, और उसने मेरे बेटे पर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश की है और इसलिए उसका मारा जाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे भी घटिया हरकत ये है कि उसने मेरे होने वाली डॉटर इन लॉ यानी कि हमारी जोऊ फैमिली की होने वाली बहू को हमारे सामने दिन दहाड़े उठा के ले गया। इसलिए मैं यहाँ मौजूद जितने भी ऑनरेबल गॉड्स मौजूद हैं उन सभी से कहना चाहूंगा कि हमें जल्द से जल्द इसे ढूंढ कर इस ट्रेटर को मार गिराना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आश्चर्य गॉड अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि हम चाहे लाख कोशिश कर लें लेकिन किनियो को ढूंढ कर नहीं निकाल सकते। वो इतना ज्यादा बेवकूफ तो है नहीं कि अपनी लोकेशन सबके सामने रिवील कर देगा। उसे हमारे पावर्स का अच्छे से आइडिया है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। बेसिकली यहाँ पर आश्चर्य गॉड किनियो को सपोर्ट करता है, तो हम देखते हैं कि वो यहाँ से अपना पल्ला झाड़ कर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लडी क्वीन के साथ उनकी व्हाइट कलर वाली ड्रेस में दोस्त होती है वो कहने लगती है कि हाँ, मैं भी खुद को इन सबसे दूर रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी आश्चर्य गॉड से सहमत हूँ, और वो भी इमीडिएटली यहाँ से चली जाती है। कि तभी हम यहाँ पर ब्लडी क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए कहने लगती है कि अरे मेरे लिए तो रुको, और फिर वो भी यहाँ से चली जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि होली एम्परर भी कहने लगता है कि मेरे लिए भी किनियो को जान से मार पाना मेरे बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं भी यहाँ से जाना पसंद करूंगा क्योंकि मेरा इन सब कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि उनमें से एक और गॉड कहने लगता है कि मैं भी सहमत हूँ और मैं भी इन सब से खुद को दूर रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। यहाँ पर जोशियान को ये सुनते साथ गुस्सा आने लगता है। कि तभी इसका फादर कहने लगता है कि हम यहाँ पर मौजूद गॉड्स को फोर्स नहीं कर रहे, बस हम ये चाहते हैं कि हम सभी लोग मिलकर किनियो को यहाँ पर रोक दें और यहाँ पर उसे हमारे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दे, क्योंकि उसने जो काम किया है वो माफी के लायक नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस लियार का फादर है वो भी फेलो गॉड से कहने लगता है कि हाँ, हम आप लोगों से ये नहीं कह रहे हैं कि प्लीज हमारा इस काम में साथ दे और एक्शन ले, बस हम ये चाहते हैं कि आप लोग किनियो की हेल्प ना करें। जिस पे हम देखते हैं कि होली एम्परर कहने लगता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं किनियो की मदद नहीं करूंगा, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। साथ ही उसके पास बैठा
छोटा गॉड भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एक दो लॉयल गॉड्स होते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि जो एक दो चमचे होते हैं जो कि गॉड्स के नाम पे धब्बा हैं, वो लोग यहाँ पर इनका साथ देने के लिए रुक जाते हैं। और फिर यहाँ पे जोशियान का फादर सभी को एक जगह इकट्ठा करने लगता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे गॉड्स मिलकर यहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर जोशियान का फादर कहता है यहाँ पर गॉड रियलम की जिम्मेदारी हम पर है और कोई भी बंदा मुंह उठाकर हमें चैलेंज करे ये हमें बर्दाश्त नहीं, और आज के बाद किनियो जैसा कोई भी दूसरा पर्सन हमें इस गॉड रियलम में आकर चैलेंज नहीं कर सकेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक पावरफुल फॉर्मेशन को क्रिएट कर देते हैं जो कि इनके पावर से मिलकर बना होता है, और चारों तरफ ये खबर फैला दी जाती है कि किनियो नाम का एक बंदा जो कि गॉड्स का एक ट्रेटर है, उसने गॉड रियलम में आकर यहाँ पर हर एक गॉड की बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट की है। यहाँ पर उनके खिलाफ जाकर उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, तो जो कोई भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करेगा हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे। यहाँ पर ये सारी खबर पूरे गॉड रियलम में फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम मिसलियार और किनियो को देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक चट्टान पर जाकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जहाँ पे किनियो की हालत बहुत ही ज्यादा मिजरेबल नजर आ रही थी। जहाँ पे हम देखते हैं कि मिसलियार किनियो की इस हालत को देखकर रोना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर इन दोनों की बॉडी से ग्रीन कलर की पर्ल शेप में ग्लो करती हुई तो चीज निकलती है और जो कि हवा में फ्लोट करने लगती है। इसी दौरान किनियो यहाँ पर लियार से कहने लगता है कि लियार मैं तुम्हें कभी भी किसी और का होने नहीं दे सकता, जिस पर लियार भी रोते हुए कहने लगती है कि हाँ तुम जहाँ मुझे ले चलोगे मैं वहाँ पर जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं होना चाहती। इसी के साथ हम देखते हैं कि किनियो की बॉडी ग्लो करना शुरू कर दी थी, जिससे उसकी हालत पूरी तरीके से ठीक हो जाती है और वो रिकवर हो जाता है। और वो उठते साथ ही यहाँ पर मिस लियार को जोर से हक कर लेता है, फिर कहने लगता है कि लियार अब हमें कोई भी एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पर किनियो बताने लगता है कि मैंने हमारी शादी के लिए एक डेट फिक्स किया है और हम उसी दिन शादी करेंगे, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? जिस पर हम देखते हैं कि लियार हाँ में जवाब देती है और कहती है कि किनियो मैं अपनी बाकी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही वो उसे टाइटली हक कर लेती है और फिर दोनों ऐसे ही बहुत ही प्यारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम नॉर्थ पोल के होली एम्परर के पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस जियांगली का जो फादर है वो गुस्से के साथ पागल हो रहा था और बार बार एक ही जगह के चक्कर काट रहा था। और फिर वो यहाँ पर मास्टर जी जो कि यहाँ पर चाय की जिप ले रहे थे और उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि आखिर किनियो और लियार कहाँ पर है, क्या तुम हमारी फैमिली के दुश्मन बनना चाहते हो? जिस पे हम देखते हैं कि मास्टर जी कोई भी जवाब नहीं देते और आराम से अपने इस चाय के मजे ले रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और आते साथ ही कहने लगता है कि एम्परर हमें अब तक कुछ भी पता नहीं चला, पूरे गॉड रियलम को छान मारा गया है लेकिन कहीं से भी किनियो और लियार का पता नहीं चल रहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि जाओ जाकर पूरी तैयारी कर लो, हमारी आर्मी को इकट्ठा करो और मेरे बस ऑर्डर मिलने तक का वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा और यहाँ पर मिस जियांगली का फादर दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं कि तभी मास्टर जी को यहाँ पर किनियो की आवाज सुनाई देती है और वो इमीडिएटली टेलीपोर्ट होकर किनियो के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उसके भाई और मिस लियार भी मौजूद होती है। और किनियो को इतना सही सलामत देखकर मास्टर जी खुशी के साथ कहने लगते हैं कि तुम सभी को सही सलामत देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। साथ ही यहाँ पर मास्टर जी गॉड रियलम के हर एक चीज के बारे में भी किनियो और बाकी सबको अपडेट दे देते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि तुम उनके खिलाफ जाकर उनके सबसे नंबर 1 एनिमी बन चुके हो। जिस पर किनियो हंसते हुए कहता है कि मेरे इस न्यू यूनिवर्स के बारे में उन्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हाउसी होता है वो भी कहने लगता है कि हाँ मेरे भाई से जो पंगा लेगा उसे हम सबक सिखा के रहेंगे। इसी के साथ वो कहने लगता है कि बस एक बार मैं गॉड किंग बन जाऊँ ना, तब मैं यहाँ पर चुन चुन कर इन सबको सबक सिखाऊंगा। जिससे संत साथ ही सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर किनियो यहाँ पर मास्टर जी से कहने लगता है कि मुझे खुशी होगी अगर आप अब से हमारे साथ ही यहाँ पर रहें। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मुझे भी ये जगह देखनी है जहाँ पर तुम पले बड़े हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो से मास्टर जी कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो बात याद है जो मैंने तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में कहा था। जिस पर किनियो कहने लगता है कि हाँ आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं मिस लियार के लिए फीलिंग्स रखता हूँ तो शायद उन्हें पाने के लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, और तब मैं बस एक नॉर्मल पर्सन हुआ करता था जब आपने मुझे ये बात कही, लेकिन आज मैं यहाँ पर मिस लियार के साथ खुद को पाकर बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील कर रहा हूँ। जिस पर मास्टर जी कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और आज तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिसके साथ ही वो अपने मन में कहने लगता है कि काश तुम्हारी जितनी हिम्मत मैं भी पास्ट में जुटा पाता। इसी के साथ वो यहाँ पर आमी को याद करना शुरू कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर जी किनियो से पूछने लगता है कि अब आगे तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर किनियो बताने लगता है कि जाहिर है मुझे उनके खिलाफ जाकर लड़ना होगा। जो सुनकर यहाँ पर बाकी के 3 शॉक्ड हो जाते हैं और फिर किनियो बताने लगता है कि लेकिन फिलहाल के लिए उन 8 ग्रेट
गॉड्स के आगे हमारी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं और हमें जल्द से जल्द कम समय में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनना होगा। जिस पर हाफी सेबल से कहने लगता है कि भाई चलो फिर हमें प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि हम पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। ये कहता साथ ही वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि किनियो मास्टर जी से कहता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। असल में मैं और मिस लियार चाहते हैं कि हमारी शादी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो जैसा कि होती आ रही है और इसलिए हम चाहते हैं कि आप मिस लियार की तरफ से एक एल्डर का रोल प्ले करें। जिस पर मिस लियार भी कहती है कि हाँ अंकल, आपसे ज्यादा बेहतर इस रोल को और कोई भी प्ले नहीं कर सकता। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जी हंसते हुए मान जाते और कहने लगते हैं कि भला मैं ना कैसे कर सकता हूँ। इसी के साथ यहाँ पर किनियो कहने लगता है कि लेकिन मुझे डर है कि जो मेरे पेरेंट्स है और मेरी जो फैमिली मेंबर्स है वो अभी भी आम लोगों की दुनिया में मौजूद है, जहाँ पर मुझे डर है कि कहीं ये लोग उनसे बदला लेने के लिए उन्हें हार्म ना करें। जिस पर मास्टर जी हंसते हुए कहने लगता है कि तुम इतना भी गिरा हुआ मत समझो गॉड्स को कि वो सीधा मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर तुम्हारी फैमिली को इंजर्ड करके तुम्हें यहाँ पर थ्रेटन करने की कोशिश करेंगे। चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि किनियो थोड़ा रिलैक्स फील करता है और फिर किनियो यहाँ पर अपने फैमिली से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। जिस पर मास्टर जी कहने लगता है कि तुम जानते हो ना कि अगर तुम उनसे मिलने जाओगे तो तुम पर खतरा भी मंडरा सकता है। जिस पर किनियो फिर भी जिद करता है तो यहाँ पर मास्टर जी मान जाते हैं। लेकिन तभी मास्टर जी बताने लगता है कि जो शेन एम्परर है वो चारों तरफ तुम्हारे लिए ही घात लगाकर बैठे हुए हैं और अगर एक बार तुम्हारे बारे में पता चल गया ना उन्हें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जिस पर हम देखते कि नियो पूछने लगता है कि एक बात बताइए, जब मैं लियार को लेकर वहाँ से चला गया था क्या आपको मेरी रिचुअल एनर्जी जरा भी फील हुई? जिस पर मास्टर जी एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि हाँ, मैं बस तुमसे यही पूछने वाला था कि आखिर तुमने ये कैसे किया। जिस पर किनियो बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का ओनर हूँ, यहाँ की हर एक चीज मुझसे बिलोंग करती है और स्पेस टाइम और लॉ सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बनाया गया है। कहा जाए तो मैं यहाँ का रूलर हूँ और मैं ही यहाँ का किंग हूँ। अगर यहाँ पर कोई आ भी चाहता है तो वो सिर्फ वही कर सकता है जिसकी मैं उसे इजाजत दूँ और मेरा ये छोटा सा यूनिवर्स डिवाइन रियलम के हर एक रूल से आजाद है और उसके हर एक लॉ से भी। जो सुनकर यहाँ पर मास्टर जी शॉक्ड हो जाते हैं कि तभी किनियो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके कहने लगता है कि ये सही वक्त है कि हम हमारे मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर मेरी फैमिली से मिले। जिस पर वो मिस लियार को बाय कहकर इमीडिएटली अपनी फैमिली से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके ब्रदर भी उसे मिस कर रहे थे कि तभी मास्टर जी किनियो से कहता है कि मैं तुम्हारी इस फैमिली रियूनियन को रूइन नहीं करना चाहता, इसलिए तुम जाओ, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि किनियो जैसे ही अपने भाइयों से मिलता है उनके भाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसका बड़ा भाई कहने लगता है कि तुम 10,000 सालों में पहली बार हमें नजर आ रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम वापसी का रास्ता ही भूल गए हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसके दोनों भाई से खींचते हुए अपने फादर के पास ले जाते हैं, जहाँ पर उसका फादर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर किनियो डिवाइन रियलम की सारी बातों से बता देता है। यहाँ पर किनियो कहने लगता है कि माफ करना, मेरी वजह से शायद आप लोगों को भी अब मुसीबतों का सामना करना पड़े। जिस पर किनियो का फादर कहता है कि नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी के साथ किनियो अपने पूरे फैमिली मेंबर्स को अपने साथ चलने का भी कहता है, जहाँ पर ये लोग किनियो के बनाए हुए उस न्यू यूनिवर्स में रहा करेंगे। जिस पर हम देखने कि उसका फादर भी इस पे मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किनियो के बनाए हुए उसी यूनिवर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पर शादी की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर इनकी शादी को बस 3 दिन बचे हुए होते हैं और फिर किनियो यहाँ पर आकर मिस लियार से मिलता है, जहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि क्या बात है, तुम नर्वस लग रही हो। जिस पर मिस लियार किनियो के गले लगते हुए कहने लगती है कि हाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि आने वाले 3 दिनों में हमारी शादी है। इसी के साथ किनियो और मिस लियार बहुत सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद किनियो कहने लगता है कि मिस लियार, मैं तुमसे वादा करता हूँ और तुम देखना आगे चलकर हम बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे, मेरे और मेरे फैमिली और मेरे भाइयों और हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए उन गॉड से फाइट करूंगा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन किनियो और मिस लियार की शादी होने वाली थी। यहाँ पे तैयारियां जोरों शोरों से थी और यहाँ पर पूरे महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसी के साथ हम मिस लियार को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने खास दिन के लिए रेडी हो रही थी और यहाँ पर सभी लोग उसे तैयार होने के बाद देखकर कहने लगते हैं कि इससे ब्यूटीफुल ब्राइड हमने आज तक नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस लियार यहाँ पर अपने और किनियो के पुराने मेमोरीज को याद करती है, जब ये लोग पहली बार मिले थे, और वो मॉर्टल वर्ल्ड के उन सारी सीन्स को याद करने लगती है। जिसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लियार पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और सभी लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। जिसके बाद मिस लियार पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और यहाँ पर अपने उन 2 फीनिक्स से बने हुए उस फ्लाइंग कैरेज के अंदर बैठ जाती है और जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा नर्वस नजर आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम किनियो को देखते हैं, जहाँ पर वो भी बहुत ज्यादा नर्वस नजर आ रहा था और एंट्रेंस पे मिस लियार का इंतजार कर रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही
मिस लियार का वो फ्लाइंग कैरेज आता है तो किनियो की सांसें थम जाती हैं, जिसके बाद मिस लियार बाहर कदम रखती है और जैसे ही किनियो की नजर उस पे जाती है तो बस उसे ही देखता रह जाता है। जिसके बाद यहाँ पर किनियो तेजी से मिस लियार की तरफ दौड़ता है और मिस लियार भी वहाँ से जंप कर देती है, जिसके साथ ही किनियो और मिस लियार दोनों एक दूसरे को हाथ को पकड़ते हैं और फिर वह दोनों ही एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके साथ दोनों एक दूसरे को हक करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि हेवेंस की जो फेरीज होती है वो यहाँ पर इन पर फूलों की बारिश करने लगती है और फिर उन्हीं फूलों की पेटल्स से इनके लिए रास्ता भी बन जाता है, जिस पर सवार होकर ये लोग अपने वेन्यू पर पहुंचने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें हवा में से फ्लोट करता हुआ देखकर सभी लोगों की आंखें उन्हीं पर ठहर जाती हैं। सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि इससे खूबसूरत पल हमने आज तक नहीं देखा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी डिवाइन वेडिंग को देखकर सभी की आंखें बाहर आ जाती हैं और सभी लोग बस इस वेन्यू और यहाँ पर ग्रूम एंड ब्राइड को देखते ही रह जाते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग उस जगह पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लैंटर्न्स को भी जलाते हैं, जिससे कि जो इनका पैलेस होता है वो दिखने में और ज्यादा खूबसूरत लगता है। जिसके साथ ही किनियो और मिस लियार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए इस बुके वाले रिबन को पकड़ने लगते हैं, जिसका एक हिस्सा मिस लियार ने पकड़ा था और वहीं दूसरा हिस्सा किनियो ने पकड़ा था। जिसके साथ ही ये लोग आगे बढ़ते हैं और वही जो नजारा हमें यहाँ पे दिखाया जाता है वो शायद ही अब तक किसी वेडिंग में दिखाया गया होगा। सब कुछ बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ आतिशबाजी होना भी शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर हाफी और सेबल और किनियो के जो बाकी के दो भाई थे वो भी यहाँ पर अपने भाई को शादी करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद किनियो और मिस लियार किनियो के फादर और मास्टर जी के सामने जब जाते हैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़कर शादी के बंधन में बंधने के लिए वो कस्में खाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही ये वादा करते हैं कि चाहे जो हो जाए, ऐसी ही सिचुएशन क्यों ना आ जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे और आज से हम दोनों एक दूसरे को हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पर एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर वो लोग हेवन एंड अर्थ को विटनेस बनाकर सारी कस्में लेने लगते हैं एंड देन फाइनली जैसे ही इनके वादे पूरे हो जाते हैं ये दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं और यहाँ पर जो ओल्ड मैन मौजूद होता है वो यहाँ पर कहने लगता है कि फाइनली इनकी ये शादी पूरी हुई और आज से ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ आतिशबाजी शुरू हो जाती है और यहाँ पर हजारों की तादाद में पेटल्स इनके ऊपर गिर रहे होते हैं और सभी लोग किनियो और मिस लियार को कांग्रेचुलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर यहाँ पर खाना पीना मौज मस्ती शुरू हो जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जब यहाँ पर मिस लियार अपने रूम में अकेली होती है और किनियो उनके पास जाता है और ये लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले होते हैं, तब यहाँ पर हाफी चुपके से गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले किनियो यहाँ पर कुछ स्पेल्स को लगा देता है, जिससे जैसे ही हाफी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे बिजली के तेज झटके लगते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं एंड फाइनली किनियो और मिस लियार हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डिवाइन रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जोशियान तो गुस्से की वजह से पागल हो रहा था और यहाँ पर जैसे इसका अंकल आता है तो उससे सवाल जवाब शुरू कर देता है और कहने लगता है कि क्या आपको कुछ पता चला। जिसमें हम देखते हैं कि इसका अंकल कहने लगता है कि नहीं, मैंने सब कुछ छान मारा लेकिन किनियो को मुझे कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद वो यहाँ पर जोशियान को कंफर्ट फील कराते हुए कहने लगता है कि पर चिंता मत करो, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे, फिर तुम उससे अपना बदला ले सकते हो और तुम्हारे गुरूर को जो उसने ठेस पहुंचाया है तुम उसका बदला उससे ले सकोगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही वो चला जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि जोशियान कहने लगता है कि मेरा गुरूर तो किनियो ने उसी दिन तोड़ दिया था जिस दिन उसने मुझ पर अटैक किया था। अगर मेरे पास मेरे ग्रैंडफादर का दिया हुआ ये ट्रेजर ना होता तो मैं तो मारा जाता, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि वो यहाँ पर मेरी होने वाली बीवी को लेकर चला गया है और अब पूरे गॉड रियलम में लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इस बात पर कभी यकीन कर ही नहीं सकता कि यहाँ पर किनियो ने कभी भी मिस लियार को हाथ नहीं लगाया होगा। मुझे तो बस उससे बदला लेना है, एक बार वो मुझे मिल जाए फिर मैं उसके 2 टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं, लेकिन कोई मेरी इज्जत के साथ खेले ये मुझे बर्दाश्त नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और तुम्हारा लाइक ही डिसाइड करेगा कि तुम्हें नेक्स्ट टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो कब मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी 10 लाइक्स कंप्लीट कर दो ताकि नेक्स्ट एपिसोड तुम्हें जल्द से जल्द देखने को मिले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।